हेलो दोस्तों। सी प्लस प्लस की इस डीएसए सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर डीएसए सीरीज। पिछले वीडियो में हम लोग बाइनरी ट्री के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट उसके बारे में हम लोग समझे थे। उसको कैसे क्रिएट करते हैं उसका कोड हम लोग देखे थे। अब आज का जो वीडियो रहने वाला है हमारा, उसमें हम लोग देखेंगे कि बाइनरी ट्री में हम लोग कैसे ट्रेवर्सिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास काफी मल्टीपल टाइप्स है कि हम लोग अपने बाइनरी ट्री में ट्रेवर्स कर सकते हैं। उन सभी टाइप्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। ट्रैवर्सल का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग एनी पर्टिकुलर नोड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। हम लोग एरे में भी ट्रैवर्सल किए हैं, लिंक लिस्ट पे भी किए हैं, हम लोग क्यू पे भी किए हैं। तो उन सब में हम लोग को जो ट्रैवर्सिंग कर रहे थे कुछ अलग तरीके से, तो इसमें भी हमारा जो बाइनरी ट्री है इसमें भी हम लोग ट्रैवर्सिंग करेंगे। और यहाँ पे ट्रैवर्सिंग करने का मेनली दो तरह का टाइप्स होता है। एक होता है डीएफएस और एक होता है बीएफएस। डीएफएस का मतलब होता है, यहाँ पे लिखने दो, यहाँ पे बेसिकली होता है डेप्थ फर्स्ट फर्स्ट सर्च। ये मतलब कि इसके बारे में हम लोग डीपली देखेंगे दोनों के बारे में इंडिविजुअली। और इसका मतलब होता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है। और डेप्थ फर्स्ट सर्च में भी हमारा कुछ टाइप्स होता है, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो जैसे डीएफएस है, तो इसमें हमारे पास तीन टाइप्स आता है। एक आता है हमारा इन ऑर्डर, एक होता है हमारा प्री ऑर्डर, एक आता है हमारा पोस्ट ऑर्डर। ठीक है। और बीएफएस हो गया हमारा एक अपना अलग। तो टोटली हमारे पास चार तरह का ट्रेवर्सल है। ठीक है। अब डीएफएस का मतलब समझते हैं। डीएफएस मतलब कि गो डीप बिफोर मूविंग साइडवेज। कि हमारे पास जो बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री हमारा कैसा रहेगा? एक यहाँ पे रूट नोड है, फिर इसके बाद फिर इधर हमारे पास नोड है, फिर इधर नोड रहेगा हमारे पास, फिर इसका हमारे पास मल्टीपल नोड है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है पता है? कि हम लोग दूसरे जब हमको जब ट्रेवर्स करना है, जैसे यहाँ पे आए, फिर हमको जब दूसरे जगह जाना रहेगा तो उस पे हम लोग क्या करेंगे? पहले एक तरफ हम लोग चलते जाएंगे पूरा डेप्थ में, उसके बाद हम लोग साइड में जाएंगे। ये अभी यहाँ पे आए हैं तो इसका लेफ्ट में पूरा जाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग इस पार्ट में आएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब हम आए तो इधर हम लोग पहले ट्रेवर्स कर लेंगे, उसके बाद इधर हम लोग जाएंगे। तो ये हमारा हो गया डेप्थ फर्स्ट सर्च, कि हम लोग जिधर जा रहे हैं एक डेप्थ पे पहले जाएंगे, उसके बाद दूसरे साइड में जाएंगे। और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में होता है कि लेवल बाय लेवल हम लोग ट्रेवर्स करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहले समझते हैं इन ऑर्डर के बारे में। ठीक है। तो इन ऑर्डर को पहले लिख लेते हैं, इन ऑर्डर। ठीक है। इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, इन मतलब कि क्या आ रहा है? इन मतलब कि अंदर, बीच में। ठीक है, तो बीच में किसके बीच में? वो देखो, बीच में हमारा हो सकता है, तो बीच में यहाँ, बीच में कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है वो थोड़ा सा सोचो। अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि बीच में, बिटवीन, यहाँ पे बोल रहे हैं बिटवीन। ठीक है, बिटवीन। तो बिटवीन का मतलब हमारे पास क्या आएगा? बीच में। अब किसके बीच में हो सकता है? ये हमारा आ जाएगा राइट नोड और इधर मेरा लेफ्ट नोड। ठीक है, ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट। ठीक है। और इधर आ जाएगा मेरा राइट। तो उसके बीच में हमारा नोड रहेगा। तो ये हो गया हमारा इन ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करेगा। तो इसको हम लोग पहले समझते हैं। इन ऑर्डर कहने का मतलब है हमारे पास कि पहले विजिट करो लेफ्ट साइड को, विजिट द लेफ्ट सब ट्री। जो हमारे पास क्या बोले थे हम पिछले वीडियो में, ये एक मेन ट्री हो गया, उसका जो लेफ्ट पार्ट रहेगा वो एक अपना अलग सब ट्री बन गया। तो ये हम लोग पहले क्या करेंगे? लेफ्ट साइड के सब ट्री में जाएंगे, उसके बाद हम लोग उस पर्टिकुलर नोड को विजिट करेंगे, विजिट का नोड। एंड देन यहाँ पे रुक जाओ। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे? फिर विजिट करेंगे, विजिट द राइट सब ट्री। हमारा ये राइट सब ट्री। तब हम लोग राइट की तरफ जाएंगे। अब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या है कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास वन है, फिर इधर आया मेरे पास टू है। ठीक है, इधर आया मेरे पास क्या है? थ्री। अब इधर आया मेरे पास फोर। अब इधर आया फाइव। अब हमको इसको ट्रेवर्स करना है और हमको लिखना है। तो क्या करेंगे कि हम लोग पहले स्टार्ट भी करेंगे ट्रेवर्सल करना। तो कहाँ से करेंगे? हम लोग ट्रेवर्सल करेंगे तो यहाँ से आएंगे ना, रूट से ही जाएंगे, बीच में से तो कहीं पे हम लोग घुस नहीं सकते ना। स्टार्टिंग तुमको रूट से करना पड़ेगा। अब रूट से कर रहे हैं हम लोग। हाँ क्या, लेट मी राइट वन इट वंस अगेन, कि विजिट द नोड एंड विजिट द राइट। ओके, लेट मी कंप्लीट इट फास्टली। यहाँ पे आ जाएगा वन, यहाँ पे आ जाएगा टू, यहाँ पे थ्री, एंड इधर में पाँच, एंड इधर पाँच, फोर एंड फाइव। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि स्टार्ट तो करेंगे हम लोग यहाँ पे रूट नोड से। ठीक है, अब ये हमारा रूट नोड नहीं बोलेंगे, बेसिकली ये नोड है हमारा। ठीक है। अब नोड आया है,
तो नोड हमारा कहाँ पे आ रहा है इस ट्रेवर्सल में? हम लोग के आ रहा है नोड बीच में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका लेफ्ट में जा रहे हैं हम लोग, तो इसका लेफ्ट में गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी एक मेरा नोड बन गया। ठीक है, ये भी नोड ही है हमारा। तो फिर क्या करें, इसका भी लेफ्ट में जाओ। ठीक है, यहाँ पे आए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसका लेफ्ट में जाओ। तो इसका लेफ्ट में क्या है, नल है, कुछ नहीं है मेरे पास। अब नल है तो क्या करेंगे, फिर वापस से जाएंगे इसके पास। अब इसके पास वापस से जाएंगे ना, तब हमारा नोड आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे कि हाँ अब 4 को प्रिंट कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, राइट तरफ जाओ। तो इसका राइट में जाएंगे, फिर कुछ नहीं, नल आ जाएगा। फिर क्या होगा, वापस से आए, फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 के पास आए। ठीक है, तो 2 के पास आए मतलब क्या हुआ कि ये 2 से हम लोग लेफ्ट की तरफ गए तो वापस से हम 2 के पास आए। तो 2 के पास आएंगे तो फिर हम लोग 2 को भी प्रिंट कर देंगे, तो 2 मेरा प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा कि 2 के बाद हम लोग राइट की तरफ जा रहे थे, लेफ्ट फिर नोड फिर राइट। तो 2 से लेफ्ट गए, लेफ्ट तरफ काम हो गया, फिर हम लोग नोड को प्रिंट कर लिए। अब अभी राइट में जाएंगे, तो राइट में गए तो यहाँ पे 5 है, तो ऐसे 5 को प्रिंट नहीं करेंगे। फिर 5 का लेफ्ट में जाएंगे, तो 5 का लेफ्ट में नल है, कुछ नहीं है, तो वापस यहीं पे रहेंगे, हम लोग पीछे आएंगे। तो पीछे आ रहे तो क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा प्रिंट हो जाएगा 5। फिर उसके बाद 5 का राइट में जाएंगे, कुछ नहीं है, वापस आओ। तो यहाँ पे 2 पे गए हम लोग, 2 से फिर वापस किस पे जाएंगे, 1 पे गए। ठीक है, अब 1 पे गए तो क्या होगा कि 1 का लेफ्ट में हम लोग गए थे और 1 से वापस आए। तो 1 से जब वापस आए ना, तब हम लोग 1 को प्रिंट करें। अब क्या होगा, फिर हम लोग आगे जाओ। अब आगे जाएंगे किधर, 3 की तरफ। अब 3 की तरफ जाएंगे तो इसका लेफ्ट पे, फिर उसके बाद लेफ्ट पे आए तो लेफ्ट में नल है, तो नल में को कुछ करना नहीं, वापस से गए इस पे नोड पे हम लोग। अब नोड पे जा रहे हैं तो प्रिंट कर दो। और फिर इसके हम लोग राइट पे जाएंगे, इधर भी नल है, फिर वापस आ जाएंगे और यहाँ हमारा खत्म हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि किसी नोड पे जा रहे हैं ना हम लोग, तो नोड का पहले लेफ्ट में जाओ, फिर उधर अपना जो काम है वो कर लो, उसके बाद जब वापस से यहाँ पे नोड पे आएंगे तब प्रिंट करना, उसके बाद फिर राइट की तरफ जाना। तो ये हो गया हमारा इन ऑर्डर, कि ये कैसे सराउंड हो गया कि पहले लेफ्ट जाओ, फिर नोड को प्रिंट करो, फिर राइट जाओ। तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। ठीक है, तो इसका हम लोग कोड चलो लिख लेते हैं। ठीक है, डमी सीडो कोड ही लिखेंगे। ठीक है, तो कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, एक फंक्शन रहेगा इन ऑर्डर नाम का। ठीक है, इन ऑर्डर, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। इन ऑर्डर यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास रूट वैल्यू आएगा। ठीक है, कि कौन सा नोड से हमको स्टार्ट करना है ट्रैवर्सल, वो चीज। और एक आंसर रखेंगे वेक्टर, ये वेक्टर रहेगा बेसिकली, जहाँ पर हमारा जो ये स्टोर कर रहे थे आंसर आया बेसिकली 4 2 5 1 3, ये स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि हमारे पास जो रूट आया है उसको ये चेक करके देख लो कि क्या वो नल है। अगर वो नल रहेगा तो कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते ना, तो फिर रिटर्न कर जाओ। ठीक है, और अगर नल नहीं है तो क्या करना है, हमको पहले लेफ्ट तरफ जाना है। तो लेफ्ट तरफ जाना है तो पहले ये तो चेक कर लो कि लेफ्ट तरफ में वैल्यू है भी कि नहीं। तो चेक कर लेंगे कि रूट का लेफ्ट मेरा नल नहीं होगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से प्री ऑर्डर कॉल, ये इन ऑर्डर कॉल करेंगे। इन ऑर्डर, इन ऑर्डर कॉल कर देंगे किसके लिए, रूट का लेफ्ट की तरफ। रूट का लेफ्ट की तरफ गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बंद होगा एक ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे क्या करो, नोड को प्रिंट कर लो। जो हमारा नोड को प्रिंट नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना आंसर में पुट कर ले। तो आंसर पुशबैक जो हमारा रूट का वैल्यू रहेगा उसको ऐड कर लो। रूट का वैल्यू हमारा ऐड होगा। और फिर क्या करो, राइट तरफ जाना है। तो राइट का हमारा जो रूट रहेगा, रूट का राइट अगर एग्जिस्ट करता है तो राइट की तरफ जाओ। ठीक है, राइट की तरफ जाने के बाद क्या करो, फिर से इन ऑर्डर कॉल करो। इन ऑर्डर कॉल कर दो किसके लिए, रूट का राइट से। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, यहाँ पे बंद करो और ये हमारा फाइनल बंद हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कोड रन कर रहा है। और सभी जो हमारा जितना भी ट्रांसवर्सल है, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, सिर्फ उसमें हमको यही चेंज करना रहेगा। ये रूट का लेफ्ट हो गया, ये आंसर हो गया, ये राइट हो गया। तो ये हमारा भी इसमें क्या था, इन ऑर्डर में बीच में मेरा नोड आया, उसके पहले लेफ्ट आया, फिर उसके बाद में राइट आया। ये था हमारा इन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट कि किस तरह से ट्रेवल्स करते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्री ऑर्डर। ठीक है, प्री ऑर्डर देखते हैं। प्री ऑर्डर में हम लोग, नाम से ही पता क्या लग रहा है कि प्री, पहले, पहले ऑर्डर में मतलब कि पहले ही हमको क्या करना होगा, नोड को प्रिंट करना होगा। प्री मतलब पहले, तो पहले मतलब कि नोड को पहले, यहाँ पे इसको ना हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ये इस तरह से डिनोट करते हैं कि नोड पहले प्रिंट करो, फिर लेफ्ट की तरफ जाओ, फिर राइट की तरफ जाओ। ठीक है, अब नोड की तरफ कैसे जाएंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल यहाँ पे 1, बेसिक एग्जाम्पल ही लेंगे, 2 आया, फिर इधर हम लोग ले लेंगे 3, एंड इधर हम लोग लेंगे 4 आ गया ये, और ये 5। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे इसको वो देखो। यहाँ पे भी हम लोग रूट नोड पे आए। अब हमको क्या करना है, जहाँ पे खड़े हैं पहले क्या करना है, तो जहाँ पे नोड, फिर लेफ्ट फिर राइट। तो जहाँ पे खड़े हैं, उसी को पहले प्रिंट करो, फिर उसका लेफ्ट में जाओ। तो इसका लेफ्ट में किधर गया, 2 पे। ठीक है, तो 2 पे आए तो क्या करो, 2 को प्रिंट करो। ठीक है, 2 को प्रिंट किए, फिर क्या करेंगे, इसका लेफ्ट में जाएंगे तो क्या आया, 4।
तो 4 को प्रिंट करो। ठीक है, 4 पे आए तो क्या करना, 4 का लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, और जहाँ पे आ गए हैं उसका नोड हमको देखना पहले। तो नोड देख लिए 4, फिर 4 का लेफ्ट में जाएंगे, कुछ नहीं है, फिर वापस से 4 पे आए, फिर हम लोग राइट पे जाके देखेंगे, कुछ नहीं है। ठीक है, काम खत्म इसका। फिर क्या करेंगे, 2 पे आए, फिर 2 तो हम लोग प्रिंट कर चुके हैं, तो अब क्या करो, 5 की तरफ जाओ। ठीक है, तो 5 की तरफ जाएंगे तो 5 मेरा नया नोड है, तो 5 को प्रिंट करो। फिर 5 का लेफ्ट राइट जाओ, कुछ नहीं है, वापस से गए 2 पे, तो 2 से फिर हमारा वापस कॉल कहाँ पे जाएगा, 1 पे। ठीक है, तो 1 का लेफ्ट हो गया, मेरे अब 1 का लेफ्ट हो गया तो किधर जाएंगे, राइट की तरफ। तो राइट पे गए तो क्या होगा, यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। अब 3 का लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, तो बस यही है मेरा ट्रेवर्सल कंप्लीट। प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर में मतलब कि जब हम लोग, जो मेरा नोड रहेगा, वो नोड को पहले देखो, उसका बाद लेफ्ट में जाओ, एंड देन उसके बाद हम लोग राइट पे जाओ। और इन ऑर्डर था, उस पे हम लोग क्या कर रहे थे कि लेफ्ट जाओ, फिर नोड पे जाओ, और फिर राइट जाओ। ठीक है, अब उसके बाद इसका भी कोड हम लोग देख लेते हैं। कोड इसका ज्यादा कुछ नहीं है, यही कोड को हम लोग कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो कलर चेंज करो, कलर चेंज करके यहाँ पे खाली नाम चेंज कर देंगे हम लोग। यहाँ पे लिख देंगे प्री, प्री लिख दिए। यहाँ पर भी नाम चेंज कर देंगे हम लोग, प्री। और यहाँ पर भी चेंज करेंगे, पी आर ई, प्री हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बस हमको एक पोजीशन ये चेंज कर देना है कि हमको पहले नोड को कैलकुलेट करना है, मतलब नोड को कैलकुलेट नहीं करना है, बट बेसिकली हम लोग को जो नोड है हमारा, यहाँ पे क्या, ये जो नोड है, उसको पहले रखना है, उसके बाद लेफ्ट तरफ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नोड को रख दिए, फिर उसके बाद हम लोग लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद फिर किधर जा रहे हैं, राइट की तरफ। तो ये हो गया हमारा प्री ऑर्डर का कोड और ये एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब हमारा आता है पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, अब पोस्ट ऑर्डर में यहाँ पे नाम से ही लग रहा होगा आप लोग को कि इन ऑर्डर में क्या होगा, बीच में आया, प्री ऑर्डर में पहले आया। अब पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, बाद में। ठीक है, सही समझे आप लोग। तो बाद में कहने का मतलब है कि पहले लेफ्ट जाओ, फिर राइट जाओ, उसके बाद जब वापस से नोड पे आएंगे, तब प्रिंट करना है इसको, या जो भी काम करना रहेगा, तो ये वर्क फ्लो रखना है आपको पोस्ट ऑर्डर के लिए। तो अब इसको कैसे हम लोग समझेंगे, तो वही बेसिक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4 है मेरे पास, 4, और यहाँ पे 5। ठीक है, और 4 5 आ गया। अब हमको क्या करना है वो देखो, यहाँ पे हम लोग बेसिकली, ये पोस्ट ऑर्डर है, तो हमारा जो नोड है, ये जो नोड आया, तो इसका लेफ्ट में जाओ, तो इसका लेफ्ट में गए। ठीक है, ये भी नोड है, इसका लेफ्ट में जाओ, तो इधर लेफ्ट में आया। ठीक है, अब ये 4 है, अब ये इसका 4 का लेफ्ट में जाएंगे, कुछ नहीं है, फिर इसका राइट में जाएंगे, कुछ नहीं है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, 4 पे वापस आए, तब इसको प्रिंट करो। तब हम लोग क्या करेंगे, 4 को प्रिंट करेंगे। फिर 4 के बाद हम लोग 2 पे जाएंगे। यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, रिकर्जन ये कॉल हो रहा है ना, तो पीछे जाएंगे, 2 पे गए तो 2 का राइट में जाओ। अब 2 का राइट में जाएंगे तो 5 पे आया, 5 को भी प्रिंट नहीं करेंगे। 5 का लेफ्ट में जाएंगे, कुछ नहीं है, राइट में जाएंगे, कुछ नहीं है, फिर से वापस 5 पे आए, तब इसको प्रिंट करो। अब उसके बाद फिर क्या करो, वापस से जाओ 2 पे। अब 2 पे जा रहे हैं तो अब देखो, ये 2 का लेफ्ट भी हो गया और 2 का राइट भी हो गया, अब उसके बाद वापस से आया है, तब क्या करो, 2 को भी प्रिंट कर दो। ठीक है, 2 को प्रिंट कर दिए, और वापस से क्या करो, 1 पे गए, और 1 पे गए तो फिर क्या करो, वहां से राइट पे जाओ, क्योंकि लेफ्ट पे आ चुके हैं और राइट पे जाना है हमको। अब राइट पे आए तो क्या है, राइट पे मेरा वैल्यू, तो राइट को प्रिंट नहीं करेंगे, वापस से इसको क्या करो, लेफ्ट जाओ, कुछ नहीं है, राइट में जाओ, कुछ नहीं, वापस से इस पे आए, तब इसको प्रिंट करो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करो, 3 के बाद वापस से जाओ, तो वापस से किस पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे हम लोग, तो 1 पे जाएंगे तब इसको प्रिंट करो। ठीक है, क्योंकि 1 का लेफ्ट तो इधर हम लोग कर लिए थे, अब राइट में भी गए, राइट में भी सारा हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद वापस से जब आए, तब प्रिंट कर रहे हैं। तब इसका ये जो पोस्ट ऑर्डर का वर्कफ्लो है ऐसा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो नोड पे खड़े हैं हम लोग, उसका लेफ्ट में जाओ, फिर राइट में जाओ, उसके बाद जब वापस से आएंगे, तब प्रिंट करना उसको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट है। अब इसका कोड भी हम लोग देख लेते हैं। कंट्रोल जेड, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो पहले, कंट्रोल सी, कंट्रोल पी, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे प्री की जगह पे क्या करना होगा, पोस्ट, पोस्ट कर दो बस। पोस्ट करने के बाद थोड़ा सा चेंजेस क्या करना रहेगा, आई गेस आप लोग को अब पता चल चुका होगा कि क्या करना है। अब सिंपली ये जो पार्ट है हमारा आंसर का, कंट्रोल एक्स करो, अब उसको लास्ट में रख दो। ठीक है, कि अब लास्ट में ये प्रिंट होगा, कि पहले ये नल के लिए तो चेक होगा ही, कि अगर मेरे पास नल नहीं वैल्यू है, तो उसको हम कुछ ट्रैवर्स ही नहीं कर सकते ना। और ट्रैवर्स अगर नल नहीं है, तो लेफ्ट में जाओ, फिर राइट में जाओ, एंड देन फिर हम लोग मोड पे जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो 3 ट्रैवर्सल था डीएफएस के अंदर जो आता है हमारा, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई गेस अभी देखो इसका जो कोड था, आप ये सेम कोड ही आपका ना लीड कोड पे क्वेश्चन गिवन है, जैसे कि बाइनरी ट्री, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल,
बाइनरी ट्री इन ऑर्डर ट्रेवर्सल और बाइनरी ट्री पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो क्या आप बताओ मुझे, आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते इसे? चलो एक क्वेश्चन मैं अभी करके दिखा देता हूँ आपको, तो दैट आप लोग समझ जाओ कि कैसे इसको करना है। तो इन ऑर्डर का कोड हम लोग कॉपी करते हैं पहले। ठीक है, इन ऑर्डर कहाँ पे गया? इन ऑर्डर का हम लोग पढ़े थे ना, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। इन ऑर्डर पे गए हम लोग, यहाँ पे हम लोग तो पेस्ट करेंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब हमको यहाँ पे क्या करना है वो देखो, जो हमारा मेन फंक्शन है यहाँ पे हम रिजल्ट नाम का वेक्टर बना लेते हैं जहाँ पे मेरा स्टोर होगा वैल्यूज। ठीक है, वो बना लिए। अब उसके बाद फिर क्या करना होगा, हमको ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग क्या पास करेंगे, हमारा जो रूट है उसको पास कर देंगे, और जो हमारा ये जो रिजल्ट नाम का वेक्टर है उसको पास कर देंगे, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे क्या चीज, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस क्या करना रहेगा कि इसको लिखना पड़ेगा सही से। तो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे हमको ये वेक्टर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे बाय रेफरेंस पास कर दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको अलाइन कर लो। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, एक सेपरेट फंक्शन बना लिए जहाँ पे सिर्फ हम लोग रूट और अपना वेक्टर को पास करते रहे, रूट और बेसिकली रिजल्ट को, जहाँ पे आंसर स्टोर हो जाए। इसको सबमिट करके देखते हैं कि ये रन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एरर। एरर क्यों आया है कि रूट का लेफ्ट नहीं है, रूट का लेफ्ट नहीं है क्यों, रूट का लेफ्ट तो होना चाहिए। यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, एनडीएफटी स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? सी यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, फंक्शन कॉल। अच्छा, क्या इशू हुआ वो समझे आप? यहाँ पे हम लोग क्या करें, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल पास कर रहे हैं, बट हम लोग क्या, हमारा जो इन ऑर्डर फंक्शन है वो क्या क्या ले रहा है, रूट वैल्यू ले रहा है और एक आंसर एरे भी तो ले रहा है हमारा, वो पास नहीं किए थे इस कारण से एरर दे रहा है। तो यहाँ पे इसको भी पास करते हैं। अब रन करके देखते हैं। अब उसको रन करने पे अब सब एक्सेप्ट हो गया, अब उसको सबमिट कर भी देते हैं हम लोग, तो सबमिट हो जाएगा। हाँ यस, हाँ सबमिट हो गया। तो ठीक इसी तरीके से बाकी ये जो दो क्वेश्चन है, बाइनरी ट्री पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल और बाइनरी ट्री प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, आप लोग इसको कर लेना। ठीक है, मैं नोट्स पे इसका क्वेश्चन नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाके आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जो हमारा लास्ट पार्ट है अभी वीडियो का, जो कि है बीएफएस। बीएफएस मतलब कि लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल, लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल ट्रैवर्सल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखो, हमारे पास कोड ऐसा मतलब हमारा जो ट्री है ऐसे गिवन। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे 4 है और 5 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली हमारा ये होगा कि लेवल बाय लेवल प्रिंट करना है कि ये मेरा पहला लेवल हो गया, फिर ये मेरा दूसरा लेवल हो गया और ये तीसरा लेवल। तो पहले हम लोग 1 को प्रिंट करेंगे, फिर दूसरा लेवल में कौन कौन सा है उसको लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग जाते हुए प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 3, फिर उसके बाद क्या होगा 4 एंड 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करेगा, इस तरीके से हमको बेसिकली करना है। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, अब इम्प्लीमेंट करना है तो मान के चलो हम 1 पे आए, 1 के बाद हमको जाना होगा ना कि ठीक है ये रूट नोड था तो इसका लेफ्ट और राइट चले गए कि 2 उसके बाद 3। तो बाइनरी ट्री है तो 2 ही नोड होगा, तो रूट का लेफ्ट और राइट तो आ गए, 2 3 हो गया। अब उसके बाद 4 5 कैसे लाएंगे? ठीक है, तो 4 5 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो देख। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग यूज करेंगे क्यू का। ठीक है, क्यू का क्या होता है कि जो पहले आया वो पहले निकलेगा। ठीक है, तो पहले आया पहले निकलेगा मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास रूट मतलब कोई भी नोड आएगा ना, उसको हम लोग क्यू में पुट कर देंगे। तो हमारा जो क्यू रहेगा वो कैसे वर्क करेगा वो देखो, कि मेरे पास क्या आया 1 आया। ठीक है, और 1 आया तो जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं होगा तब तक करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे वो देखो, कि पहले ये जो वैल्यू आया है 1 उसको निकालो। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग तो रूट नोट से करेंगे ना, तो 1 को निकाले और इसको प्रिंट कर दिए। ठीक है, तो ये निकल गया, प्रिंट कर दिए। अब क्या करना है उसके बाद कि 1 का जो अगर लेफ्ट है मेरे पास, मतलब जो नोड का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसका अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे क्यू में पुट कर देंगे। तो 1 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है हमारे पास, एग्जिस्ट करता है जो कि क्या है 2 है, तो यहाँ पे पुट कर दो उसको। फिर उसके बाद देखेंगे क्या उसका राइट एग्जिस्ट करता है, बोलेंगे हाँ ये राइट में एग्जिस्ट करता है तो 3 पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट से राइट क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी बेसिकली लेफ्ट से राइट ही प्रिंट करते हैं। आप चाहो तो राइट से लेफ्ट को भी कर सकते हो, बस लेबर वाइज आपको प्रिंट कर। ठीक है, तो 2 3 पुट कर दिए। अब उसके बाद फिर क्या होगा कि 1 मेरा क्या हुआ, खत्म हो गया ना, 1 का तो हमारा काम खत्म। अब क्या होगा कि 2 पे आएंगे, तो क्या करेंगे 2 को बाहर निकालेंगे, तो 2 को बाहर निकालें और उसको प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा प्रिंट भी करते जाते हैं हम लोग। 1 को पहले प्रिंट किए थे, अब 2 को प्रिंट कर दिए। अब 2 को प्रिंट किया ना उसके बाद फिर क्या करो,
टू का अगर लेफ्ट है तो उसको भी क्यू में पुट कर दो, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर फिर टू का राइट भी है तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर दो क्यू में, तो 5 ऐड हो गया। अब टू का काम खत्म, ठीक है। अब थ्री पे जाएंगे, थ्री को हम लोग पॉप करेंगे और उसको प्रिंट कर लेंगे, तो थ्री मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होगा, थ्री का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो पुट करो, नहीं है। फोर, थ्री का राइट है, कुछ नहीं है, खत्म ही है। तो फाइव पे जाएंगे, फोर पे जाएंगे, तो फोर को निकालो और इसको प्रिंट करो, तो यहाँ पे फोर को निकालेंगे, मेरे पास फोर आ गया। अब फोर आ गया तो फोर का लेफ्ट राइट जब कुछ नहीं है, खत्म। तो ये भी मेरा खत्म हो गया फोर यहाँ से। अब फाइव आया, अब फाइव पे गए तो फाइव को निकालो, फाइव को निकाले और प्रिंट कर दिए, ठीक है। फाइव को निकाले और प्रिंट कर दिए। और फाइव का लेफ्ट और राइट जाएंगे, कुछ नहीं है, बस क्यू में कुछ नहीं जाएगा, क्यू मेरा एम्प्टी हो गया, तो हम लोग लूप से बाहर निकल जाएंगे। अब देखो, तुमको यही ट्रेवर्सल करना था कि पहले वन आया, फिर टू थ्री, फिर फोर फाइव। अगर हम लोग ये वन को पुट करते क्यू पे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, कि वन जहां पे नोड पे जा रहा है उसको क्यू में पुट कर दिए, ठीक है। स्टार्टिंग तो वहां से कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग पॉप कर ले रहे हैं। फिर पॉप करने के बाद ना ये देख ले रहे हैं कि उसका लेफ्ट है, तो पहले लेफ्ट को क्यू में ऐड कर दे, ठीक है। और फिर उसके बाद राइट भी है तो राइट को भी ऐड कर दो। अब राइट को ऐड कर दिया, जैसे वन था तो वन का लेफ्ट और राइट दोनों था, तो दो और तीन को ऐड कर दिए। फिर दो को फिर निकाले हम लोग, उसके बाद दो का लेफ्ट और राइट था तो फोर और फाइव को ऐड कर दिया। तो देखो, फोर और फाइव कहाँ ऐड हो रहा है मेरा, थ्री के बाद, और हमको थ्री के बाद ही चाहिए ना, नेक्स्ट लेवल पे है वो सारा चीज हमारा। तो इस ये हम लोग नेक्स्ट पे किए। अब फिर हमारा, अब बहुतों को लग रहा होगा कि हमारे पास जैसे ये भी तो हो सकता है कि थ्री के बाद ही फोर फाइव आ जाता। तो हाँ, ये भी था कि अगर मान के चलो ये थ्री नहीं रहता तो मेरे पास क्या आता, वन का लेफ्ट ही पुश होता मेरे पास टू, उसके बाद ही मेरा फोर और फाइव आ जाता। इस तरीके से हमारा ये स्टोर होता है क्यूब। उसका भी कोड हम लोग लिख लेते हैं, सीडो कोड बेसिकली। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ओपन करो, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, वॉइड, चेक करते हैं, पोस्ट ऑर्डर। ये पोस्ट ऑर्डर नहीं, यहाँ पे आएगा लेवल ऑर्डर, या तो बीएफएस से लिखो इसको, ठीक है। ये बीएफएस और डीएफएस काफी ज्यादा आप लोग यूज करो, ठीक है। ग्राफ में भी काफी ज्यादा यूज होगा, तो इसको अच्छे से समझना, ठीक है। ड्राई रन भी करना ताकि आप लोग समझ जाओ अच्छे से। इसका सीडो कोड लिखते हैं अभी। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सिर्फ नोड चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो नोड मिल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम चेक यहाँ पर भी लगाएं कि अगर मेरा रूटीन कुछ नहीं है उस पे तो क्या करो, रिटर्न कर दो। यहाँ पे कुछ नहीं है तो रिटर्न करो, और अगर है तो क्या करो, क्यू का जो मेरा नोड है, नोड एस्ट्रिक, यहाँ पे क्यू पुट करो, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करो, ये मतलब कि हम लोग क्या बना लिए, क्यू बना लिए, और उस क्यू में क्या होगा, नोड वैल्यू स्टोर होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो मेरा रूट नोड है उसी को पुश कर दो, इसको पुश कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है, जो मेरा वाइल है, यहाँ पे वाइल लूप में क्या करेंगे, जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं होता है तब तक हमको चलाना है इसको। जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है तब तक इसको चलाना है। और यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले एक नोड बन, नोड किसको बनाओ, ये पर्टिकुलर जो हमारा रूट वैल्यू रहेगा उसके लिए, ठीक है। और वहां पे क्या वैल्यू आ जाएगा मेरा, क्यू डॉट फ्रंट करके वैल्यू निकाल लेंगे जो आगे में रहे। यही करना कर रहे हैं ना हम लोग अभी, कि जो वन है तो वन को पहले निकाल ली, फ्रंट पे जो वैल्यू है, तो फ्रंट पे जो वैल्यू था उसको निकाल लिए हम लोग। अब क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, कि क्या करो, प्रिंट कर दो जो मेरा नोड का वैल्यू है, नोड का वैल्यू जो रहेगा उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है। ये प्रिंट हो गया बेसिकली हमारा। अब क्या करो, प्रिंट करने के बाद उस नोड का अगर लेफ्ट है, उस नोड का अगर लेफ्ट रहेगा तो क्या करो, फिर से कॉल कर दो। कॉल नहीं करना है, इस बार हमें क्या करना है, अपने क्यू में पुश करना है उस वैल्यू को, नोड का लेफ्ट को अपना क्यू में पुश कर दो, ठीक है। यहाँ पे बंद करना है हमें। और फिर इसका राइट भी है हमारे पास तो उसको भी पुश कर दो, तो नोड का राइट भी हम लोग यहाँ पे पुश कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्यू डॉट पुश करो, क्यू डॉट पुश करो, और यहाँ पे आ जाएगा नोड का राइट, RIPS2, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। और जब हमारा एम्प्टी हो जाएगा तो बस खत्म, ये काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पहले क्या करें, रूट के लिए चेक करें, अगर नल नहीं है तो, अगर नल है तो रिटर्न करो, अगर नल नहीं है तो आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने का क्या करो, पहले क्यू क्रिएट करो जिसमें स्टार्टिंग में रूट वैल्यू इंटर कर दो। फिर जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं रहेगा तब तक हमको ये काम करना है। और काम क्या करना है, क्यू से पहला एलिमेंट जो हमारा फ्रंट पे रहेगा उसको निकालो, फिर वो वैल्यू को प्रिंट कर लो, या जो भी आपको करना है वो काम करो अपना। उसके बाद उस पर्टिकुलर नोड का अगर लेफ्ट वैल्यू हो तो लेफ्ट को इंटर करो क्यू में, और अगर राइट वैल्यू है तो राइट को भी इंटर। इस तरीके से हमारा ये पीएफएस वर्क करता है। तो आई गेस ये चारों ट्रेवर्सल आपको अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
इसके बाइनरी ट्री के ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक आप लोग ये जो ट्रैवर्सल है उसको सीख करके आना, बच्चे अच्छे से रिवाइज करके आना कि जो आगे हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उसमें सिर्फ ट्रैवर्सल का बात करेंगे। और जैसे ही हम बीएफएस बोले तो आपको ये कोड आपके दिमाग में रहना चाहिए। इन ऑर्डर बोले तो जो कोड है इन ऑर्डर का वो रहना चाहिए आपके दिमाग में। प्रॉपरली आप लोग रिवाइज करके आना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।